अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। सबसे पहले बात करेंगे इस पे, क्या इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है? जी हाँ, इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। और मौलाना फजलुर रहमान क्यों भड़कते जा रहे हैं, क्यों उनकी गर्मा गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, इसके पसे पर्दा चल क्या रहा है, ये तफसील से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, यूट्यूब वाले। और जो लोग फेसबुक पे ऊपर देख रहे होते हैं उनका तो मैं बेहद मशकूर हूँ। वीडियो शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें। आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का मैं बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहला मैं वो आप ये अदना सा एक साफ़ी था जिसने आपको बताया था कि नौरीन नियाज़ी साहिबा का इंटरव्यू जो वायरल क्लिप है, ये आज का नहीं है, तकरीबन 2.5 माह पुराना ये क्लिप है। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था, फिर तमाम यूट्यूबर्स और ट्विटर पे मैंने देखा तो इस चीज़ में लगे हुए थे। और ये भी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पीटीआई यूट्यूबर्स को क्या ऑर्डर मिला है इस वाक़े के बाद। जब ये वायरल हो गई, लोगों ने लान-तान किया, गम और गुस्से का इज़हार किया, तो उस वक्त पीटीआई यूट्यूबर्स को, जो अलीमा खान ऑपरेट करती हैं और अलीमा खान किसी को भेजती हैं और वो किसी से सबको जाता है, तो उसमें कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोपेगेंडा बयानिया अब ये बनाया जा रहा है कि नौरीन खान नियाज़ी ने इंटरव्यू के बाद कहा था कि मैं तो इस इंटरव्यू को नशर नहीं करवाना चाहती या इन इन बातों को नशर नहीं करवाना चाहती, वो मैं जज्बात में कह गई थी और आप ये चीजें नशर ना करें। और दो ये इमरान रियाज ने भी, वो जो बाहर बैठा हुआ है वो प्रोपेगेंडा मशीन, उसने भी यही किया। एक खातून प्रॉम्प्टर रीडर थी एक जमाने में, एक टीवी चैनल पे लाहौर से हैं, वो भी एक उर्दू पॉइंट का माइक पकड़ के घूमते थे। इन सबको इस काम पे लगा दिया गया कि आप ये कहें। नौरीन नियाज़ी साहिबा तो पशेमान थी, उन्होंने कहा जज्बात में कह गया, आप ये चीजें ना चलाएं। तो मैंने उस वक्त कहा था, कल की वीडियो में आपको उसका मैं क्लिप भी दिखा देता हूं, कि जब एनसीसीआईए ने बुलाया है एंकर एहतशाम को, तो वो वहां बता देगा कि आया उसे वाकई क्या कहा गया था कि आपने इंटरव्यू नहीं चलाना। मैंने कहा ये 24 घंटे भी झूठ का बयानिया इनका नहीं चलेगा, क्योंकि ये उनके अल्फाज को तो जस्टिफाई कर नहीं पा रहे नौरीन नियाज़ी को। बस सीधा सीधा बोले, जिस तरह शफी जान साहब ने किया है, बहुत दलेरी का मुजाहरा किया है। जो स्पोक पर्सन है केपी हुकूमत के, उन्होंने कहा हम इसके साथ नहीं खड़े, ये बहुत गलत बात की गई है। हमारे मोदी या कोई भी हमें फिक्स नहीं कर सकता, हम एक सुपर पावर है और हम इस बयान को ऑन नहीं करते, ये होता है दलेरी। लेकिन चूंकि इन डॉलर कमाने वाली मशीनों का मसला ये है कि ये सच बोलेंगे तो आपको डॉलर नहीं आएंगे ना, उन्होंने तो एक धंधे पे लगाया हुआ है लोगों को। तो इन्होंने जब ये झूठ बोला था, वो इमरान रियाज हो, समीना रमजान हो या वो जिशान हो, या इन सब ने ट्विटर के ऊपर मैंने देखा एक ही रट, वो एक ही तरफ से ऑर्डर मिलता है ना, तो एक ही रट लगाए जो नौरीन खान। तो मैंने आपको क्या कहा था, ये वीडियो सुने, कल वाला क्लिप, फिर इस पे आगे बात करें। ये नहीं, जो अब तक कार्रवाई की है, पहले तो एंकर को बुलाया है, तो इनका झूठ वैसे ही फारिग हो जाएगा, क्योंकि एंकर को जब बुला के एहतशामुल्लाह जो है, उन्हें जब बुलाया गया इदारे की जानिब से, वो पूछेंगे जब तहकीकात में होगा, क्या आपको नौरीन नियाज़ी ने कहा था कि आप ये इंटरव्यू ना चलाएं या इस चीज को निकाल दें। ये जो अलीमा खान ने अभी प्रोपागंडा भेजा है सबको कि आप ये बेचना शुरू कर दो, अब हम फंस गए हैं, क्या करें। और तो अ, वो मैं आपको बता दूं कि एहतशाम एंकर बता देगा, नहीं मुझे मना नहीं किया गया था, क्योंकि इनका ये बयानिया है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि मना कर दिया गया था, क्या पहली दफा हुआ है? जंग के दौरान अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा था कि मुद्दीन को एक थप्पड़ मारेगा, दूसरा गाल सामने कर देंगे, तो टोपी ड्रामा है, ये जंग है ही नहीं। तो ये वीडियो क्लिप आपने सुन लिया, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये झूठ बोला जा रहा है। नौरीन नियाज़ी ने कभी नहीं कहा कि मैंने मना किया है। अब उसका एक और सबूत दे देता हूं आपको। आप एहतशाम जो एंकर है, जो इसका, अगर नौरीन नियाज़ी साहिबा मना करती तो कैसे मना करती? एंकर को कहती ना कि यार ये चीज, एनएलई को तो नहीं जानता बंदा, ना कैमरामैन का नाम पता होता है। जिस एंकर ने अप्रोच किया है या कोऑर्डिनेटर ने, उसको कहा जाता है कि ये चीजें आप ना चलाएं। उसने बीबीसी उर्दू को इंटरव्यू दिया है। अब उस इंटरव्यू में वो क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो ये इंटरव्यू में एहतशाम जो एंकर था वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इदाराती टीम ने इंटरव्यू अपलोड ना करने का फैसला किया था, यानी हमारे इदारे की टीम ने अपलोड करने का ना करने का फैसला किया था। मैंने आपको बताया था 2.5 माह पुराना। इंटरव्यू लेने वाले सहाफी एहतशामुल्लाह बलीम ने बीबीसी उर्दू से बात करते हुए कहा है कि यह इंटरव्यू 15 मई को रिकॉर्ड किया गया था। उस वक्त मई 2025 को इंडिया पाकिस्तान की झड़पों को 1 साल मुकम्मल हुआ था। इस मुनासबत से नौरीन खान से सवाल किया गया, जिसका उन्होंने ये जवाब दिया। एहतशामुल्लाह के मुताबिक ये इंटरव्यू उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड किया था। एहतशाम ने बताया कि इंटरव्यू में नौरीन खान की गुफ्तगू सुनने के बाद उन्होंने चैनल के मालिक के साथ मिलकर फैसला किया कि इसे अपलोड नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये फैसला किया।
वो बताते हैं कि इंटरव्यू के मुख्तसर दौरानिया के सिर्फ 2 हिस्से अलग करके इदारती टीम को भेजे गए थे, ताहम ऐसा उन्हें अपलोड करने के इदारे से नहीं बल्कि मुशावरत के लिए किया गया था। एहतशाम के मुताबिक इन्हीं में से एक वो हिस्सा है जो वायरल है। अब एहतशाम क्या कह रहा है? एहतशाम जो एंकर है, वो मैंने कहा था ना 24 घंटे से पहले इन यूट्यूबर जो गिद्धे हैं, इनका झूठ एक्सपोज हो जाएगा। अब वो आए, वो जो बाहर गीला तीतर बैठा हुआ है मेरे सामने आए, बात करे ना। अब कल आपने एक झूठ बोला है, आज वो झूठ रफू चक्कर हो गया। जो एंकर है इंटरव्यू करने वाला, उसने कहीं नहीं कहा, बीबीसी भी झूठ बोल रहा है। वो इंटरव्यू देते हुए कि मुझे नौरीन नियाजी ने कहा, वो कहते हैं हमने ये फैसला किया था, इदारे ने ये फैसला किया था कि हम ये नहीं चलाएंगे, और मैंने अपने बॉस को, उसमें बता रहा है जो इदारे का फैसला, जो बॉडी होती है बेसिक, जो ऑडिटोरियल टीम होती है, उसको 2 क्लिप ये भेजे गए थे, उनमें से एक क्लिप ये वायरल हुआ 2.5 माह बाद तकरीबन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नौरीन नियाजी ने नहीं कहा था। फिर एक और सबूत दे दूं आपको, चलें एक और सबूत दे देता हूं। एक और सबूत यह है कि आज नौरीन नियाजी साहिबा की, आपको पता है ना, 20 को पेशी थी NCCIA में, इस्लामाबाद में। उनके वकील पेश हुए हैं, उनका वकील क्या कहता है अब सुन लें। अब ये थप्पड़ है नौरीन नियाजी के वकला का इन झूठे यूट्यूबर्स के मुंह पर, जिनको मैंने कल ही आपको बता दिया था ये झूठ बोल रहे हैं। इनको ये व्हाट्सएप गया है कि आप कहें नौरीन नियाजी ने मना कर दिया था, नौरीन नियाजी। और मैंने आपको तफसील से ये भी बताया था कि इंटरव्यू का हिस्सा वायरल करने पे इन्हें एतराज है। और मरियम नवाज का जो मंसूर अली खान से 3 साल पहले का क्लिप था, उसमें मैंने कल भी बात की थी, उसमें मरियम नवाज ने जो गुफ्तगू की थी, जो हिस्सा वायरल हुआ था, वो इंटरव्यू का हिस्सा नहीं था, वो निजी गुफ्तगू थी, वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी। उस पे इन्होंने ढडोरा पीटा था, देखे जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये इंटरव्यू का हिस्सा है, तो इस पे कह रहे नहीं नहीं ये चलाना नहीं चाहिए था। अब देखें, अब एहतशाम एंकर ने कह दिया, नहीं मना किया, उसने कहा हमने ये फैसला किया था कि हमें चलाना है या नहीं चलाना। इस पे हमारी आपस में क्लिप शेयर किए गए थे, लेकिन नौरीन नियाजी ने नहीं कहा था। अगली अब वकील आज क्या कहते हैं? आज उनका वकील नौरीन नियाजी का NCCIA इस्लामाबाद में पेश हुआ है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, आपको तसल्ली और हो जाएगी। ये है जी, बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के NCCIA पे पेशी के मामले पर वकील फैसल मलिक ने 4 हफ्तों की मोहलत मांग ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल मलिक ने बताया कि नौरीन नियाजी इस वक्त बैरून मुल्क हैं, इसलिए इनका फौरी तौर पर पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। NCCIA से 4 हफ्तों की मोहलत देने की दरख्वास्त की है। वकील के मुताबिक नोटिस में दर्ज पता भी गलत था और नौरीन नियाजी को इस मामले का इल्म सोशल मीडिया के जरिए हुआ। नौरीन नियाजी इदारे से मुकम्मल ताउन करेंगी। इब्तदाई जवाब जमा करा दिया है, ताहम NCCIA शिकायत की कॉपी फराम करे और ये भी वाजे करे कि उन्हें किस कानून और किस शिक के तहत तलब किया गया है। फैसल मलिक का कहना था कि नौरीन नियाजी मुहिब वतन है, तमाम रियासती इदारों का एहतराम करती हैं और उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाना चाहिए। अब इसमें नौरीन नियाजी का वकील कहाँ कह रहा है कि हमने ये कहा था? अगर नौरीन नियाजी ने वाकई ये कहा होता कि मेरा ये इंटरव्यू नहीं चलाना ना, या ये वाले क्लिप नहीं चलाना, तो ये कितना स्ट्रांग मोटिव था उनका अदालत के अंदर। लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो इस केस से ही बच जाते अगर ये कहा हुआ होता उन्होंने। उनका वकील कहीं ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बस हमें वो जरा किन दफात के तहत हैं ताकि हम कानूनी जो है वो आगे मामला बढ़ा सकें। मुहिब वतन है नौरीन नियाजी साहिबा। तो 24 घंटे भी आपका झूठ नहीं चलता और इतने बेशरम है कि बेशर्मी से झूठ बोले जा रहे हैं। मतलब को हद होती है। मतलब इनके फॉलोअर्स को मुझे हैरत होती है, दिमाग बंद दिमाग कौम। वो इनको गालियां देनी चाहिए तुम्हें कि कल ये झूठ बोला था, आज वो एक्सपोज हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि नौरीन नियाजी ने मना नहीं किया था, बल्कि चले यहां तक बता देता हूं। नौरीन नियाजी साहिबा ने ये क्लिप वायरल होने के बाद पता है क्या बोला? एक जगह उन्होंने कहा है कि मैं अब भी कायम, मैंने जो बोला है सही बोला। मतलब ये सूरत हाल है। वो जिसका क्लिप वायरल है, वो ये कह रही है कि मुझे कोई मसला नहीं है। ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो वायरल नहीं करना चाहिए था, वो तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये गिद्धे डॉलर नोचने वाली गिद्धे हैं। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं जरा। अगली बात है वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से सब कुछ चल रहा है। चले मैं दबे लफ्जों में आसानी से आपको समझा दूंगा। अगर मौलाना फजल इस वक्त कोई भी सियासतदान अवाम में मकबूल कैसे होता है? एक ट्रेंड चल निकला है पाकिस्तान के अंदर, जो भी एस्टेब्लिशमेंट या खुल के कहे फौज के खिलाफ बयान देता है वो मशहूर हो जाता है। और मौलाना साहब अगर फौज के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या
शोहदा के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है वो ज़ाहिर काबिल मज़म्मत है। अगर उनकी इसी तरह अगले इलेक्शन तक शोहरत रही तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? मौलाना का टफ टाइम कहाँ होता है, मुकाबला कहाँ होता है इलेक्शन में? केपीके में ना। तो आप इतना समझें कि अगले इलेक्शन तक मौलाना इसी पोजीशन में रहे। मैं इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, कुछ चीजें खुद भी समझा करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।